बात विकास दुबे की करते हैं कि विकास दुबे जैसा अपराधी बार बार जेल से कैसे छूट जाता था। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मेरा 11,80,000 रुपए का लेन देन था हमारा, वो भी हमने उधार दिए थे। मेरी गाड़ियां भी वही थी। मैं जिस दिन घटना हुई मैं 3 दिन घर में रहा। मेरा फुटेज मेरे घर की है, मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन चिट हूँ। मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई गाड़ी डिटेल नहीं है। लिप रहा हूँ। तो मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। 2019 में जेल से छूटने के बाद का ये विकास दुबे का वीडियो है और ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये रिहाई के बाद विकास के जो समर्थक हैं वो कैसे जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ये देखिए इस वीडियो में। कानपुर देहात के माती जेल से छूटने का ये वीडियो आपके सामने है। तो जेल से छूटने का विकास दुबे का ये वीडियो आप देख रहे हैं और जी न्यूज के पास ये 2019 का एक्सक्लूसिव वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के जमानत को लेकर सवाल खड़े किए। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, 2019 का ये वीडियो और किस तरह से नारेबाजी हो रही है, किस तरह से महिमा मंडन हो रहा है एक अपराधी का, उसके समर्थक जश्न मना रहे हैं कि ताला टूट गया जेल का, हमारा शेर बाहर आ गया, ये नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल मीमांसा, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि आखिरकार अपराधी था वो तो कैसे जेल से छूट गया, जमानत को लेकर सवाल थे। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं सितंबर 2019 का है, जब कानपुर देहात के माती जेल से विकास दुबे छूटकर बाहर आया था तो उसके समर्थकों ने उसका महिमा मंडन किया था, नारे लगाए थे खुशी में कि विकास दुबे छूट गया। यानी कि जो उनका नारा था वहां पर वो ये था, जेल का ताला टूट गया, हमारा शेर छूट गया। उसको एक तरह से डॉन, माफिया और शेर की तरह से उसके जो समर्थक थे वहां पे नारेबाजी कर रहे थे। इससे यह अंदाजा लगता है कि विकास दुबे का मन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था। और ये वीडियो जो सामने आया है वो ये भी दिखाता है कि पुलिस प्रशासन उस वक्त भी मौन था और पुलिस प्रशासन ने इसके जमानत की विरोध शायद ना की हो और या बहुत अच्छे से पैरवी ना की हो कि ये जेल में ही रहे और बहुत ही हल्के ढंग से इस पूरे मामले को निपटा दिया हो। जिसके बाद फिर जेल से आने के बाद वो 2-3 जुलाई की रात 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है। तो इसीलिए सवाल ये जरूर खड़े होते हैं कि इतना बड़ा अपराधी जब ये था, इतने सारे मुकदमे थे, 60 मुकदमे अकेले चौबेपुर थाना क्षेत्र में थे, तो आखिरकार ये जेल से बाहर कैसे आ गया? और जेल से बाहर आने के तुरंत बाद जेल के गेट के बाहर वो किस तरह से जश्न मनाता है, उसके जो लोग हैं वो नारेबाजी लगाते हैं। हमें यह भी पता चला जब ये जेल से छूटकर गांव पहुंचा था सितंबर 2019 में, तो वहां पर भी हर्ष फायरिंग की गई थी, यानी खुशी में फायरिंग की गई थी और गांव के जो इसके समर्थक थे या इसके सहयोगी थे वो खुशियां मना रहे थे कि उनका विकास दुबे जेल से छूटकर बाहर आ गया है। तो इन तमाम तस्वीरों पर, इन तमाम वीडियोस पर पुलिस उस वक्त शायद मौन रही होगी या फिर मौन स्वीकृति विकास दुबे को रही होगी, नहीं तो ये सब भी करना एक तरह से अवैध माना जाता है और पुलिस कार्रवाई कर सकती थी। मीमांसा जी, तो एक अपराधी जो है वो जेल में जाता है और अपराध फिर भी करता रहता है, जेल से आसानी से छूट जाता है। ये तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना विशाल कि ये तो रूटीन था विकास दुबे का, और ये रूटीन क्यों बन गया ये तो जरूर इशारा करता है कि सांठगांठ उसकी पुलिस महकमे भी रही, राजनेताओं का संरक्षण लगातार रहा और इसी वजह से पूरी बेबाकी के साथ वो जेल से बाहर निकल आता था।
बिल्कुल, देखिए उसको ये लगता था कि सिस्टम उसकी जेब में है और था। अगर आप इसके फैक्ट्स देखेंगे या इसमें जो आप घटनाक्रम देखेंगे उससे ये साबित भी हो जाता कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सिस्टम को विकास दुबे अपने पास लेकर चलता था। इसीलिए जब जब वो जेल जाता था कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर आ जाता था और बाहर आने के बाद फिर से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देता था। हालांकि वो जेल में रहकर भी अपने इस नेक्सस को चलाता रहता था। उसके जो सहयोगी थे वो लोगों को धमकाते रहते थे, उनके साथ मारपीट करते रहते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, इसके अलावा उगाही करते थे अवैध तरीके से। तो ये तमाम इसके काम विकास दुबे के चलते रहते थे और विकास दुबे को ये पता था कि सिस्टम को कैसे खरीदना है, कैसे सिस्टम को अपनी जेब में रखना है। तो पुलिस प्रशासन तमाम लोगों को वो सेट करके रखता था और इसी सेटिंग के दम पर विकास दुबे का अपराध लगातार फलता फूलता गया। और ऐसे जो वीडियो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जो जी न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है, उससे यह साफ हो जाता है कि विकास दुबे किस तरह से उसका मन बढ़ा हुआ था और किस तरह से वो अपराध एक के बाद जी, और उसके जो मददगार थे, उसके जो साथी थे, अब ये जो कनेक्शन है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। विकास दुबे का जय वाजपेयी के साथ पैसों का लेन देन था। जय वाजपेयी ने माना कि लाखों रुपए का था ये लेन देन। और ये जो पैसों का इंतजाम किया जाता था, आपको बता दें, ये जिस दिन पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जय वाजपेयी से लगातार संपर्क में था विकास दुबे। 2 लाख रुपए का इंतजाम जय वाजपेयी ने उसके लिए किया, कारतूसों का इंतजाम किया, वहां से भागने के लिए गाड़ियों तक का इंतजाम किया गया। तो जय वाजपेयी और विकास दुबे के बीच का ये जो कनेक्शन है वो कितना मजबूत है, आइए आपको सुनाते हैं जय वाजपेयी की जुबानी। हमको सर नहीं मालूम, वो हमको शनिवार को बुलाया गया था। जब बुलाया गया, मैं जब गया, मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। परसों कप्तान साहब ने पेपर में छापा, कल के पेपर में छपा, कल रात को हमको बुलाया गया, मैं वापस गया। मेरा 11 लाख 80,000 रुपए का लेन देन था हमारा, वो भी हमने उधार दिए थे। कोई नहीं सर, मेरी गाड़ियां भी वही थी। मैं जिस दिन घटना हुई मैं 3 दिन घर में रहा। मेरा फुटेज मेरे घर की है, मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन चिट में आरोप गया कि घटना के दिन मैं ससुराल, लेकिन उस परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं 15 साल में शादी हो चुकी है। नहीं सर, कोई नहीं। हमने मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई डिटेल नहीं है। लिप्त रहा हूँ, जबरदस्ती का मुझको पता है। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, ये तो जय वाजपेयी का कबूलनामा है कि पैसों का इंतजाम भी किया गया, गाड़ियां भी दी गई, कारतूस का भी इंतजाम किया गया, यानी कि सारी तैयारी हो रही थी वो पुलिस टीम पर हमला करने से पहले। और ये पूरी सांठगांठ, पूरा कनेक्शन चल रहा था जय वाजपेयी और विकास दुबे के बीच। देखिए मीमांसा, जय वाजपेयी और विकास दुबे एक दूसरे से दिन में कम से कम 8 से 10 बार बातचीत जरूर करते थे। ये कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। 1 जुलाई को भी विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच में बातचीत हुई थी और पुलिस को शक है कि जय वाजपेयी ने कारतूस और कुछ पैसे भी 2 जुलाई यानी घटना के रात से पहले विकास दुबे को मुहैया कराया गया। लेकिन जय वाजपेयी इन बातों से इनकार कर रहा है। पर पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या घटना वाले दिन जय वाजपेयी ने ही गोलियां पहुंचाई, विकास दुबे पास पैसे पहुंचाए। इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो पुलिस से जुड़े सूत्र हैं उन्होंने जी न्यूज को बताया कि जो भी लेन देन विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच में इस घटना से पहले भी हुआ करता था वो नगद में हुआ करता था, कैश में हुआ करता था। और 3 से 4 घंटे के नोटिस पर जय वाजपेयी विकास दुबे को 5-5 लाख रुपए तक का कैश उपलब्ध कराता था और ये लगातार उसके साथ संपर्क में रहता था। जो वीडियो अभी हमने चलाया मीमांसा 2019 का, जब ये जेल से छूटकर आया था, तो हमें यह भी पता चला कि जय वाजपेयी ने हर्ष फायरिंग खुद से की थी, खुशी में फायरिंग उसके गांव में जाकर खुद से की थी और जय वाजपेयी ही विकास दुबे की रॉबिन हुड स्टाइल में, क्योंकि सभी जो पुलिस वाले हैं उनको भी वो खुश रखता था। और ये तो पता चलता है जब विनय तिवारी, के शर्मा जैसे लोग हैं वो भी उसे मदद पहुंचाते थे। और इस वक्त हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी भी जुड़ गए हैं। और अरविंद जैन जी, ये जो मदद मिलती रही विकास दुबे को, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सख्त टिप्पणी की गई कल, वो तो यही थी कि ये इतना बड़ा अपराधी जिसके खिलाफ इतने गंभीर अपराध, ये आखिरकार जमानत पर कैसे छूट जाता था? बहुत ही गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल सही है टिप्पणी, बिल्कुल सही टिप्पणी की गई है। इतने बड़े अपराधी, छोटे छोटे अपराधी तो जमानत राशि उपलब्ध न करा पाने के कारण लंबे समय तक अंदर पड़े रहते हैं, उनको वकील नहीं मिल पाते हैं, इनको पैरोल भी मिल जाता है, इनको पूरी आजीवन कारावास की भी सजा होती है। तो स्वाभाविक रूप से सिस्टम ने इनकी मदद की है। इस सिस्टम में ये फला फूला है। और ये जो जय वाजपेयी है ये मुखौटा है।
और यही सब सामने जाता था और अधिकारियों से मिलना, क्योंकि विकास दुबे तो जाएगा अधिकारियों से मिलने तो वो जग जाहिर हो जाएगा। ये अपना जो है छुपा रुस्तम था, उसके फाइनेंसेस को डील करता था, उसको सारी सुविधाएं पहुंचाता था, उसकी पैरवी करता था, अधिकारियों से मिलता था। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसके खिलाफ उससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन अरविंद जैन जी, एसटीएफ ने उसे पकड़ा पूछताछ के लिए। उसने ये खुद बात कबूली कि जितनी गाड़ियों का इंतजाम था, पैसे भी पहुंचाए गए, कारतूस भी पहुंचाए गए, और एसटीएफ ऐसे अपराधी को जो कि विकास दुबे को मदद दे रहा था, जिसके खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज हैं, उसको एसटीएफ छोड़ कैसे देती है? मीडिया का दबाव पड़ता है, तब जाके फिर से उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये नौबत क्यों आती है? देखिए, ये सोशल मीडिया का दबाव। जी अरविंद जैन जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ अरविंद जैन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आवश्यक रहता है, क्योंकि अगर ये दबाव नहीं रहेगा तो ये ऐसे अपराधियों के लिए इतनी पैरवी होती है, इतने वरिष्ठ लोग इनकी पैरवी करते हैं, क्योंकि उनकी भी इनसे बड़े जबरदस्त लिंक्स होते हैं। ये सही स्टेप अब उठाया गया है, इसको जेल भेजा गया है और पूरे फाइनेंशियल एम्पायर के ऊपर आघात पहुंचना चाहिए। और ऐसे जय वाजपेयी जैसे गुर्गे जो हैं, ये बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये बिल्कुल अब सही कदम उठाया गया है। जो छोड़ा गया था, अगर छोड़ा गया है तो गलत कदम था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही जो राजनीतिक संरक्षण की बात है, और अपराधी के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं, बार बार वो अपराध को अंजाम देता है और फिर उसे जमानत मिल जाती है, ये बहुत ही गंभीर सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाया गया, और इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.